एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एडर्स। ये मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हाफ एडर फुल एडर का क्वेश्चन मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स में ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम। तो चलिए आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडर्स की डेफिनेशन। Adders are the combinational logical arithmetic circuit which are used for adding two or more binary bits। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टू टाइप्स के सर्किट होते हैं। एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो हमारा जो एडर है वो कौन सा सर्किट है? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो हमारी फर्स्ट लाइन आ गई, एडर्स आर द कॉम्बिनेशनल लॉजिकल अरिथमेटिक सर्किट। ठीक है, अभी करते क्या है एडर्स, क्या करते हैं वो हमारी सेकेंड लाइन में लिखा है विच आर यूज्ड फॉर एडिंग टू और मोर बाइनरी बिट्स। ये एक और एक से ज़्यादा बाइनरी बिट्स को जोड़ने में काम आते हैं। तो हमारी फुल डेफिनेशन क्या होगी? एडर्स आर द कॉम्बिनेशनल लॉजिकल अरिथमेटिक सर्किट विच आर यूज्ड फॉर एडिंग टू और मोर बाइनरी बिट्स। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई एडर्स की। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। एडर्स कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास टू टाइप्स के एडर्स हैं। फर्स्ट है हाफ एडर और सेकंड है फुल एडर। हम इसको 4 पार्ट्स में समझेंगे। हाफ एडर को भी 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करा है और फुल एडर को भी। हाफ एडर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम, थर्ड पे हम इसका समझेंगे ट्रुथ टेबल और इसकी इक्वेशंस, एंड फोर्थ पे हम इसका देखेंगे सर्किट डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से हाफ एडर की। अ हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। ये हमने ऊपर भी एडर की डेफिनेशन में देखा कि एडर्स हमारे कौन से सर्किट होते हैं? ये हमारे होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। करते क्या है देखते हैं। दैट आर यूज्ड टू ऐड टू बाइनरी बिट्स। जो हमारे हाफ एडर है वो हमें काम आता है दो बाइनरी बिट्स को जोड़ने में। एंड जनरेट्स अ सम एंड अ कैरी एज अ आउटपुट। दो नंबर्स को हम जोड़ तो देते हैं, तो हमें क्या देता है? ये क्या करता है? ये जनरेट करता है सम एंड कैरी एज अ आउटपुट। ये हमें आउटपुट क्या देता है? जब हम मतलब दो नंबर्स को, बाइनरी नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें ये आउटपुट में देता है सम एंड कैरी। नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू इनपुट वेरिएबल्स ऑफ हाफ एडर। हमने मान लिया कि हमारे पास दो ए एंड बी इनपुट वेरिएबल है हाफ एडर की। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है? इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है अ हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट दैट आर यूज्ड टू ऐड टू बाइनरी बिट्स एंड जनरेट्स अ सम एंड कैरी एज अ आउटपुट। Let A and B are the two input variables of half adder। तो हमने इसको बहुत इजी तरीके से समझा कि हमारे जो हाफ एडर है फर्स्ट लाइन में आ गया। ये कौन से सर्किट होते हैं? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। सेकंड कि ये क्या करता है? ये दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है और हमें आउटपुट में क्या देता है? आउटपुट में हमें देता है सम एंड कैरी। ये हमें आउटपुट में मिलता है। उसके बाद अब हम इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल और ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम इसकी देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम हमारे पास यहाँ ये आ जाती है। हमने दो इनपुट दिए हैं ए एंड बी एंड आउटपुट में हमें क्या मिला है? सम एंड कैरी। और इस बॉक्स में हमने लिखा है हाफ एडर। ये हमारे हो गए इनपुट्स, ये हमारे आउटपुट्स। हमने दो इनपुट दी और हमें क्या मिला? सम एंड कैरी एज अ आउटपुट। अब हम इसमें थर्ड देखेंगे इसकी ट्रुथ टेबल एंड इक्वेशंस। जो हमारा सबसे पहले जो हमारा हाफ एडर है वो कितनी बिट्स को जोड़ता है? ये 2 बिट्स को जोड़ता है। तो हमारे पास कितने इनपुट जाएंगे? 2⁻² इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितनी इनपुट बनी? 4। 0 0 1 0 0 1 1 1। तो ये हमारे 4 पॉसिबल इनपुट्स बनी कि हमारी 4 इनपुट्स जाएंगी। एक बार हम देंगे सबसे पहले 0 0, दूसरी बार हम देंगे 1 एंड 0, तीसरी बार 0 एंड 1 एंड लास्ट में 1 एंड 1। मतलब
हर बार हम कितनी इनपुट्स दे रहे हैं, 2 इनपुट्स दे रहे हैं, और हमारे पास हर के लिए हर इनपुट के लिए हमारे पास सम और कैरी जनरेट हो रहा है। जब हमने फर्स्ट देखते हैं, जब हमने इनपुट में ए को 0 दिया, बी 0 दिया, तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी, मतलब 0 प्लस 0 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो हमारे पास कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, तो हमने लिख दिया 0। सिमिलरली 1 प्लस 0 हमारे पास होता है, 1 प्लस 0 हमारे पास होता है 1, तो यहाँ आ गया 1, कैरी कुछ जनरेट नहीं हुआ तो आ गया 0। नेक्स्ट 0 प्लस 1 हमारे पास होता है 1, 0 प्लस 1 हमारे पास होता है 1, तो कुछ कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हमारे पास आता है 1 0, तो जो हमारे पास यहाँ 1 जो है वो कैरी जनरेट हुआ और सम क्या आया, 0। जब हमने 1 प्लस 1 इनपुट दी तो हमारे पास क्या आ गया, कैरी आ गया, और हमारे पास सम क्या आया, 0 आ गया। अब हम इसी ट्रुथ टेबल से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे इसकी। यहाँ मैंने समझा कि यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया कि हमने इसको कैसे प्लस करा। 0 प्लस 0 0, कोई कुछ कैरी नहीं आया तो 0। सेकेंड 1 प्लस 0 1, कुछ कैरी नहीं 0। सिमिलरली हमने ये सॉल्व करा। थर्ड 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आया, 1 0, 1 हमारे पास आ गई कैरी और 0 आ गया हमारे पास सम। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी इक्वेशंस, सम एंड कैरी की इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। तो हम इसी ट्रुथ टेबल की हेल्प से सम एंड कैरी की इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सम की इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम में कौन सी आउटपुट पे 1 मिला है। तो हमारे पास जब हमने एक सेकेंड इनपुट दी है और थर्ड इनपुट दी है, तब हमें 2 जगह पर आउटपुट पे क्या मिला है, 1। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस आउटपुट से इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जिसने हमें 1 दिया उस इनपुट पे जाएंगे। फर्स्ट इनपुट है 1 और सेकेंड इनपुट है 0। तो अब हम इसमें एक ध्यान रखेंगे, जब हमने इनपुट को हम 1 देंगे तो हमारी इनपुट एज इट इज़ लिख देंगे, और हम जब 0 देंगे तो 0 वाले टर्म पे आ जाएगा बार। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखा हमने सम में जहाँ हमें फर्स्ट टाइम आउटपुट में 1 मिला है, तो इसकी हमने यहाँ गए इनपुट में हमने देखा 1 एंड 0। सबसे पहले हमारी इनपुट है ए को हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो 1 आ गया, 1 वाली टर्म को हमने ऐसे लिख दिया ए। सेकेंड इनपुट है हमारी बी, तो बी पर आ जाएगा हमारे पर बार, प्लस सेकेंड इनपुट देखिए हमने जिस पे 1 आया है, तो इस पे है 0। मैंने कहा कि जहाँ हमारी इनपुट 0 होगी वो उस पर आएगा बार, और जहाँ 1 होगी वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1 वाली आउटपुट में हमने देखा 1 किस में है, तो हम अब इसकी इनपुट देखेंगे। इनपुट में ए को हमने क्या दिया है, 0 दिया है, तो ए हमारा ऐसा आ जाएगा। बी है क्या है हमारा, ए हमारा 0 है, तो इस पे आ जाएगा बार, और बी हमारे पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1 है। तो जो ये हमारी इक्वेशन बनी, ये होती है हमारी एक्सोर गेट की इक्वेशन। तो यहाँ आ जाएगा ए एक्सोर बी। अब कैरी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कैरी वाले कॉलम पे जाएंगे, हम देखेंगे 1 कहाँ है, तो लास्ट में जो हमने 2 इनपुट्स दी हैं उस पे हमारे पर आया है 1, तो सिर्फ हम 1 वाली इनपुट्स देखेंगे। तो 1 वाली इनपुट्स पे है हमारे पास 1 1 1 1 पे हम क्या लिख देते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए बी, और कहीं 1 नहीं है, तो हमारी यहाँ इक्वेशन खत्म हो गई। अब हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया, उसके बाद ये हमारी इक्वेशंस है। नेक्स्ट हमारे ब्लॉक डायग्राम। अब हम समझेंगे कि हमने ये ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया। तो आपके सामने मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्सोर, फर्स्ट इक्वेशन है सम की ए एक्सोर बी। तो हम सबसे पहले 2 इनपुट्स ले लेंगे,
ए बी। यहाँ से हमारी फर्स्ट इनपुट गई, यहाँ से हमारी सेकेंड इनपुट गई, तो यहाँ से हम बना देंगे एक एक्सॉर गेट। ये आ जाएगा हमारा ए एक्सॉर बी, सम इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी। उसके बाद कैरी के लिए हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ एक यहाँ से ए लिया इनपुट, यहाँ से बी लिया। कौन सा गेट है? एंड गेट है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से आ गया हमारा ए बी। ये हमारा क्या बन गया? सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर। आई होप आपको गेट्स के बारे में पता हो, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी।